हेलो एंड वेलकम साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद दीपक सर। और मैं दीपक पांचाल आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। प्यारे साथियों, जैसे आप लोगों को पता है कि लास्ट टाइम जो हमारा कंटेंट चल रहा था वो चल रहा था गांधी, और गांधी से संबंधित हम बातें पढ़ रहे थे। हमने पार्ट 1 गांधी से कर लिया है और पार्ट 2 आज आपका स्टार्ट होने जा रहा है। और देरी न करते हुए आज हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। देखेंगे गांधी जी ने क्या क्या कौन कौन सी चीजें स्टार्ट की थी। चलिए बिल्कुल फटाफट जल्दी से आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या स्टार्ट किया। प्यारे साथियों, अभी हमने बात की है कि किस तरीके से हम जानेंगे कि आगे क्या हुआ है। आज के लिए मैंने आप लोगों के लिए बहुत आसान कर दिया, कंटेंट थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं रखेंगे, केवल इसको एक्सप्लेन करेंगे, ध्यान से समझें। हमें पता था, हमने किया था कि महात्मा गांधी ने आते ही भारत में 3 काम बहुत तेजी से किए। सबसे पहले महात्मा गांधी जब भारत आए 1916 में, उन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना करी, गुजरात अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे। उसके बाद प्यारे साथियों, उन्होंने 1917 में चंपारण का सत्याग्रह चलाया, चंपारण का रामकुमार शुक्ला के कहने पर। 1918 में उन्होंने क्या चलाया? 1918 में चलाया उन्होंने अहमदाबाद बिल आंदोलन, जिसको पहला भूख हड़ताल आंदोलन भी कहा जाता है। अब हमारा अध्याय शुरू होता है, अब हम समझने जा रहे हैं यहां से आगे दी गई जान से। 1918 में ही उन्होंने एक आंदोलन और चलाया जिसका नाम है खेड़ा सत्याग्रह। यह भी गुजरात से ही चलाया गया था। खेड़ा गुजरात में एक जगह, वहां पर अहमदाबाद से। अब यहां पर हुआ क्या? दरअसल किसानों के फसलें ना खराब हो गई। किसानों की फसलें खराब होने का कारण रहा था सूखा पड़ जाना। सूखे पड़ने के कारण से किसानों की जो फसलें थी वो खराब हो गई। अब जब खराब हो गई फसलें तो वो अंग्रेजों को कर नहीं दे पा रहे थे। अंग्रेजों को जो टैक्स दिया जाता था प्यारे साथियों, वो टैक्स नहीं दे पा रहे थे। और इस टैक्स के ना देने के कारण से इनको इस आंदोलन का सामना करना पड़ा। कैसे? सूखा पड़ने के कारण से फसलें न हो पाना, मतलब कि सूखा पड़ने के कारण से फसलें अच्छी नहीं हो पाई। अगर फसलें अच्छी नहीं हो पाई तो कर के लिए कहेंगे अंग्रेज लोग। इसीलिए फिर क्या समझौता हुआ इसके बाद? अगर फसल अच्छी होगी तो कर दिया जाएगा, और अगर फसल अच्छी नहीं हुई तो कर नहीं दिया जाएगा। यहां तक बात हुई। होने के बाद ये आंदोलन भी महात्मा गांधी का मान लिया गया। अब महात्मा गांधी के ये आंदोलन मानने के बाद एक बहुत बड़ी पहल सी शुरू हो गई। पहल समझ लीजिए या ऐसा समझ लीजिए कि महात्मा गांधी के ऐसा करने की वजह से या महात्मा गांधी के ऐसा होने की वजह से क्या हुआ कि अंग्रेजों में एक हड़कंप सा मच गया। अंग्रेजों में एक सनसनी सी फैल गई कि ऐसा कौन सा व्यक्ति आया है भारत में, कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसने आते ही एक के बाद एक आंदोलन किया, और आंदोलन के साथ ही साथ उसकी बातें मानी जा रही है। क्या लोगों को वो जोड़ रहा है? क्या लोगों को वो जोड़ रहा है? लोगों को अपने साथ मिला रहा है? इसी चीज को देखते हुए अंग्रेजों ने 1919 यानी कि 19 मार्च 1999 को एक एक्ट निकाला, एक नियम निकाला, जिसे कहा गया रोलेक्ट एक्ट। दरअसल रोलेक्ट एक्ट में यह कहा गया कि आज से अगर कोई भी 4 या 4 से ज्यादा व्यक्ति एक साथ कहीं पर मिलेंगे खड़े हुए बातचीत करते हुए, तो उनको उठाकर बंदी बना लिया जाएगा, जेल में डाल देंगे। ठीक है? जेल में डालने की वजह से होगा क्या? अगर उनको जेल में डाल दिया जाएगा तो वो व्यक्ति नहीं निकल पाएंगे, और उनके लिए ना ही कोई वकील, ना ही कोई दलील, कुछ नहीं होगा। इसीलिए लोगों ने इसको कहा अंधा कानून। मतलब कि अंग्रेज जो चला रहे हैं वो बिल्कुल अंधा कानून है, इसका कोई भी आधार नहीं है, जस्ट बस हम पर अंधा कानून चला रहे हैं। अंधा कानून इसी को कहते हैं। बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का कानून भी इसी को कहते हैं। मतलब अंग्रेजों ने यह कहा कि अगर आप ऐसा करेंगे, ना ही तो आपके लिए कोई वकील होगा, ना ही आपकी कोई सुनवाई होगी, जस्ट आप पर कार्यवाही होगी। इसीलिए इसको कहा गया बिना अपील, बिना दलील का कानून। आगे क्या कहा गया? आतंकवाद का कानून। आतंकवाद का कानून कहने का मतलब यह था कि जब आप हमारी सुनेंगे नहीं, हमें उठाकर कैद बन कर देंगे, तो उस स्थिति में क्या करेंगे हम? विद्रोह, और विद्रोह से आतंकवाद होगा। यह कहा गया आतंकवाद का कानून। इस कानून के बाद महात्मा गांधी किसी को कुछ नहीं हुआ। इसका विरोध जो किया गया जोर शोर पर, पंजाब में इसका विरोध किया 2 व्यक्तियों ने।
पंजाब में इसका विरोध किसने किया? 2 व्यक्तियों ने। और जब पंजाब में इसका विरोध 2 व्यक्तियों द्वारा किया गया, जरा ध्यान से देखिए, गौर से देखिए साथियों, कौन कौन 2 व्यक्ति थे। बहुत महत्वपूर्ण है ये व्यक्ति आगे की घटना के लिए। पहले व्यक्ति का नाम है डॉक्टर सत्यपाल और दूसरे व्यक्ति का नाम है सैफुद्दीन किचलू। दूसरे व्यक्ति का नाम है सैफुद्दीन किचलू। जो सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल है, इनको इस एक्ट के अधीन, इस एक्ट के चलते हुए दोनों को बंदी बना लिया। दोनों को क्या कर लिया? कैद। दोनों को कर लिया गया कैद। जब दोनों कैद हो जाते हैं, कैद होने के बाद इनको बचाने के लिए, इनकी सेफ्टी के लिए कि ये बच जाए, ये वहां पर ना कैद रहे अंग्रेजों के पास, इसीलिए क्या किया गया कि 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर पंजाब में जलियांवाला बाग में सभी लोग एक जगह मिलते हैं। अब इस आंदोलन को रोकने के लिए अंग्रेजों ने, या इस समूह को रोकने के लिए अंग्रेजों ने एक व्यक्ति की नियुक्ति करी। और उस व्यक्ति की नियुक्ति करने के बाद उन्होंने क्या ऑर्डर दिया कि हमें ये विद्रोह शांत कराना है। साम दाम दंड भेद, आप कुछ भी अपनाए लेकिन इस विद्रोह को शांत कराएं। इन्होंने हायर किया एक व्यक्ति को जिनका नाम था जनरल डायर। दरअसल जनरल डायर 2 भाई थे, डायर ब्रदर्स थे 2, एक MO डायर था और एक AO डायर था। अब एक था अंग्रेज में अधिकारी और एक था सिपाही में अध्यक्ष ऊपर। केवल आपको ऑप्शन मिलेगा जनरल डायर। अब जनरल डायर ने आदेश दिया गोली चलवाने का, और गोली चलवाने के बाद ऐसा कहते हैं इतिहासकारों ने अपनी किताबों में वर्णन किया है, ऐसा दर्दनाक मंजर था उस टाइम का कि लोग, ऐसा दर्दनाक मंजर था उस टाइम का कि लोग दीवारों से चढ़कर कूदने की कोशिश कर रहे थे कि हमारी जान बच जाए। लेकिन गोली इतने बुरे तरीके से चलवाई गई कि दीवारों के साथ चट्टे लग गए, या आप ये कह सकते हैं कि दीवारों के साथ लाशें ऐसे चिपक गई बहुत बुरे तरीके से, जैसे मान के लो मिट्टी का एक टीला लगाओ, बहुत बुरे तरीके से। ये इस घटना को इतिहास में सबसे बड़ी घटना कहा जाता है, दर्दनाक घटना कहा जाता है, जलियांवाला हत्याकांड। इस घटना के बाद ऐसा हुआ कि ये कहा गया कि अब इसको नहीं छोड़ा जाएगा, इस व्यक्ति को वापस भेज देगा लंदन। और लंदन वापस भेजने के बाद जनरल डायर को गोली मार दी लंदन में ही जाकर। इस विद्रोह को देखते हुए, इस आतंकवाद को देखते हुए लंदन में ही जाकर इसको गोली मार दी गई। और गोली किसने मारी? उधम सिंह ने। सीधा आता है मेरे भाई क्वेश्चन ये। प्यारे साथियों, दोस्तों, मित्रों, आप ये बात ध्यान से समझ ले, बहुत अच्छे तरीके से सेट कर ले दिमाग में। सीधा क्वेश्चन पूछता है कि उधम सिंह ने किसको गोली मारी या जनरल डायर ने किसको गोली मारी। ये बात पूछी जाती है प्यारे साथियों, कब? जो उधम सिंह। एग्जाम में बिल्कुल सीधी पूछता है वो, बिल्कुल। और फोकस यहीं रखे, कॉपी पेन लेकर बैठे, तभी जाकर ये हो पाएगा। और एक बात और, अगर यहां पर आप अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं और आपको लगता है कि कंटेंट बड़ा रिलेवेंट है और समझ में आ रही है मेरे साथियों बातें, तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब बिल्कुल करना ना भूलें। एक रेड कलर का बटन है, आप दबाओ, ठोको, मारो, पीटो, कुछ ही करो उस बटन को, लेकिन क्लिक हो जाना चाहिए। और आपको मतलब ऑल पे प्रेस कर दो, सारी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। चलिए, इस घटना के कारण से, इस हत्याकांड के कारण से ऐसा हुआ कि जो व्यक्ति उस टाइम पीरियड पर काम कर रहे थे, जो व्यक्ति थे, उनके एक दर्दनाक मंजर हुआ। दर्दनाक मंजर क्या हुआ? एक व्यक्ति थे जिनका नाम था रविंद्रनाथ टैगोर। अरे वही जिन्होंने राष्ट्रगान लिखा है। हाँ, सही समझ रहे हैं आप, बिल्कुल सही। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी 2 उपाधियों का त्याग कर दिया इस घटना के कारण से, सर और नाइटहुड। दरअसल नाइटहुड की जो उपाधि है, ब्रिटेन का सर्वोच्च सम्मान है। ये ब्रिटेन का सर्वोच्च सम्मान, ये क्या है? ब्रिटेन का सर्वोच्च सम्मान है प्यारे साथियों। ये इस ब्रिटेन के सर्वोच्च सम्मान को रविंद्रनाथ टैगोर ने त्याग दिया। क्यों त्यागने का कारण था? जलियांवाला हत्याकांड। जो ये जलियांवाला हत्याकांड हुआ है, इसके कारण से नाइटहुड की उपाधि और सर की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने त्याग दी। और इन्हीं के एक बेटे हैं जिनका नाम है जमुना लाल बजाज, ये इन्हीं के बेटे हैं। जमुना लाल बजाज ने भी अपनी उपाधि का त्याग कर दिया। राय बहादुर की उपाधि थी, इन्हें कहा जाता था राय बहादुर या जमुना लाल, राय बहादुर जमुना लाल। तो इन्होंने अपनी राय बहादुर की उपाधि को त्याग दिया। प्रथम विश्व युद्ध का समय चल रहा था,
1914 से लेकर 1919, कहीं पर आपको 1918 लिखा हुआ मिलता है, कभी आपको 1919 लिखा हुआ मिलता है। मेरे हिसाब से आप 1919 पे क्लिक करेंगे, ठीक है। बाकी खिलाफत आंदोलन चल रहा था, इसमें खिलाफत आंदोलन देखो, यहां मैं आपको बता देता हूं खिलाफत आंदोलन क्या था। खिलाफत आंदोलन में यह था दोस्तों कि एक पद होता है इस्लाम धर्म में खलीफा, अब नहीं होता, पहले होता था। एक इस्लाम धर्म में खलीफा का पद होता था। यह कहा जा रहा था कि खलीफा का पद होता था सबसे बड़ा, जैसे मान के चलो किसी भी धर्म में कोई व्यक्ति सबसे बड़ा पदवी दे दी जाए उसको, तो वो पद होता था खलीफा का पद। उस खलीफा के पद को समाप्त करने की बात कही जा रही थी। कुछ व्यक्ति कह रहे थे कि इस पद को समाप्त ना किया जाए और कुछ कह रहे थे इसको समाप्त किया जाए। इसी चीज को देखते हुए ये आंदोलन विश्व स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चलाया जा रहा था ये, ठीक है। मतलब प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चलाया गया खिलाफत आंदोलन। इसे मेनली चलाया था किसने? टर्की ने, या आप कह सकते हो तुर्की ने, या कह सकते हो टर्की द्वारा। इसको मेनली चलाया गया था इसके द्वारा। भारत में इसका नेतृत्व जो कर रहे थे, भारत में इस आंदोलन का नेतृत्व करते अली ब्रदर्स। कौन कर रहे थे? अली ब्रदर्स। ये पूछा जाता है और कभी कभी इनका नाम दे देता है, कोई से भी एक भाई का नाम देता है, शौकत अली और मोहम्मद अली। दो ब्रदर्स थे, अली ब्रदर्स, जो इसका नेतृत्व कर रहे थे, शौकत अली और मोहम्मद अली। इस आंदोलन में महात्मा गांधी ने नहीं चलाया ये आंदोलन। इस आंदोलन को महात्मा गांधी द्वारा नहीं चलाया गया, जबकि इस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भाग जरूर लिया। उसका एक मुख्य कारण था। कारण क्या था? कि आंदोलन में भाग लेने का कारण था हिंदू और मुसलमानों की एकता बनाए रखना। ये हिंदू और मुसलमानों की एकता बनाए रखने के लिए इन्होंने इसमें भाग लिया, और भाग लेने के बाद इसको, यानी कि महात्मा गांधी को, इस अंतर्राष्ट्रीय खिलाफत कमेटी या अंतर्राष्ट्रीय खिलाफत समिति, इसका अध्यक्ष बना दिया गया। यह क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, एसएससी जीडी में भी पूछा जा सकता है, आर्मी क्लर्क में, या इसमें तो पूछा गया है इस तरह क्वेश्चन कि निम्न में से किस आंदोलन को महात्मा गांधी ने नहीं चलाया? तो खिलाफत आंदोलन को महात्मा गांधी ने नहीं चलाया दोस्तों। खिलाफत आंदोलन को नहीं चलाया महात्मा गांधी ने। बाकी इससे पहले जो आंदोलन हुए हैं या इसके बाद जो आंदोलन होंगे जिन पर हम चर्चा करेंगे, वो सभी आंदोलन महात्मा गांधी ने चलाए हैं। अब देखिए, भाग ले लिया, कमेटी का बना दिया। अब समय आता है 1 अगस्त 1920। इतिहास की एक बड़ी और घटना घटित होती है। 1 अगस्त 1920 एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है यहां पर, और एक नया आंदोलन जन्म लेता है। एक नया आंदोलन जन्म लेता है और एक व्यक्ति की मृत्यु से नए आंदोलन का जन्म हुआ। और अगले अध्याय में हम उसी व्यक्ति के बारे में चर्चा करेंगे जिसकी मृत्यु हुई और जिसके मरने के बाद आंदोलन शुरू होता है। बने रहिए मेरे साथ, यानी दीपक पांचाल के साथ, आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जिस पर आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, स्टैटिक जीके, अंतर्राष्ट्रीय संगठन या अलग कोई भी लोक नृत्य हुआ, फोक डांस हुआ या झीलें हुई, एक्स्ट्रा कुछ भी जीके से संबंधित और मैथ से संबंधित आपको वीडियो लगातार आपको अपने इसी चैनल पर मिलती रहेगी। और आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, फिर मिलते हैं।